B.Ed फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। लेसन 5 आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है। ज्ञान की किरण भारत के बाद यदि कहीं सबसे पहले प्रस्फुटित हुई तो वह यूनान, ग्रीस देश में। यूनान पाश्चात्य दर्शन की गुरुस्थली है। ईसा की कई शताब्दी पूर्व वहाँ तत्व ज्ञान का विकास होने लगा था। पश्चिमी जगत में यूनानी दार्शनिक थेल्स 640 से 550 ईसी पूर्व सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए। उनके बाद इटली के दार्शनिक जेनोफेनिज ने अद्वैतवादी विचार प्रस्तुत किए। ये पश्चिमी जगत के सर्वप्रथम अद्वैतवादी एवं सर्वेश्वरवादी दार्शनिक थे। जेनोफेनिज के बाद पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में यूनान के सुकरात का नाम आता है। सुकरात भी आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, परंतु वे अपने इन विचारों को फुटकर रूप में यत्र तत्र प्रकट करने तक सीमित रहे। उनके बाद पश्चिमी दर्शन के जगत में उनके ही शिष्य प्लेटो 427 ईस्वी से लेकर के 370 ईस्वी पूर्व का प्रादुर्भाव हुआ। यूं प्लेटो यूनान के राजघराने के वंशज थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे, शरीर सौष्ठव और मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत थे, परंतु उनका दार्शनिक चिंतन सुकरात के आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित था। वे यूनान के पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और ये मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात करता है और विचार उनके उपादान कारण अर्थात आधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भौतिक जगत विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है। उनका तर्क है कि भौतिक जगत परिणामशील है, इसलिए यह नित्य नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, और विचारों का जगत परिणामशील नहीं है, इसलिए वह नित्य है, सत्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है। पश्चिमी जगत में उनकी इन विचारधारा के विचारवाद की संज्ञा दी गई। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने उनकी इन विचारधारा को कुछ अपने ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने विचारों के जगत के साथ साथ वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। अरस्तु के बाद डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिस्टे, हीगल, सेलिंग और शोपेनहावर आदि दार्शनिकों ने इस आध्यात्मिक विचारधारा को थोड़े बहुत अंतर से आगे बढ़ाया। अरस्तु को छोड़कर अन्य सभी के विचारों में दो मूलभूत तथ्य समान हैं। पहले ये कि ये सब ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और उसे ही इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं। दूसरा यह कि ये सभी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना मानते हैं और ये मानते हैं कि यह सभी संभव है जब मनुष्य शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों का पालन करे। इस आधार पर इस विचारधारा को आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद की तत्वमीमांसा। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया है, विचार जगत और वस्तु जगत। विचारों को वे अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील मानते थे। उनकी दृष्टि से इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। लाइबनिज इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिद बिंदुओं की सत्ता स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि में यह वस्तु जगत अनेक चिद बिंदुओं का योग है। अनेक चिद बिंदुओं की सत्ता स्वीकारने के कारण उनकी विचारधारा को बहुत्ववादी आदर्शवादी कहा जाता है। बर्कले का मत है कि वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा मन के कारण होती है, वस्तु का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता। उनकी इस विचारधारा को आत्मनिष्ठ आदर्शवाद कहा जाता है। कांट ने आत्मा मन के स्थान पर तर्कना बुद्धि को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है, इसलिए उनकी विचारधारा बुद्धिवाद के नाम से विख्यात है। इन सब के विपरीत हीगल द्वैतवादी हैं। उन्होंने आत्मा और वस्तु पुद्गल मैटर दोनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की है। हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है, इसलिए उनकी विचारधारा का निरपेक्ष आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। एक बात जिस पर सभी आदर्शवादी एकमत हैं वह यह है कि ये सभी वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं। आदर्शवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान को उन्होंने 3 रूपों में बांटा है, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। इंद्रियजन्य ज्ञान को वे असत्य मानते थे
क्योंकि इंद्रियों द्वारा हम जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील और एकदर असत्य हैं। सम्मतिजन्य ज्ञान को वे आंतरिक रूप से सत्य मानते थे, क्योंकि वह भी अनुमानजन्य होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है, असत्य भी। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य होता है, क्योंकि वह हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील और एकदर सत्य होते हैं। इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने नैतिक जीवन पर बल दिया और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर। इस प्रकार उनकी दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होता है। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा मन को मानते थे। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यवस्थित होता है, तर्कना बुद्धि से ही वह व्यवस्थित होता है। आदर्शवाद की मूल्य एवं आधार मीमांसा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के लिए वे 3 सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक समझते थे और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते थे। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने मनुष्य में 4 सद्गुणों संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक माना है। उनका विश्वास है कि ये सद्गुण आत्मा के गुण हैं और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर बढ़ जाता है और अंत में आत्मानुभूति करने में सफल होता है। बर्कले, कांट और हीगल आदि आदर्शवादियों ने भी नैतिक नियमों के बल पर बल दिया है। उनके ये नैतिक नियम प्राकृतिक अथवा सामाजिक नियमों के से ऊपर आध्यात्मिक नियम हैं। आदर्शवाद की परिभाषा। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्व ज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और ये संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और ये मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और ये प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।